नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग में बीओ से लेकर के डीओ, डीपीओ तक पर विद्यालयों में जो पिछले 1 वर्षों में विद्यालय के जीर्णोद्धार, विद्यालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण, थाली, बेंच डेस्क, बस्ता, प्रीफैब स्ट्रक्चर निर्माण एवं अन्य जो भी विकासात्मक कार्य हुए, उन सभी में खुले तौर पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। घोटालेबाजी, कमीशनखोरी, घूसखोरी व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर देखने को मिले। अब जब के पाठक अपर मुख्य सचिव के पदभार को त्यागा और उसके उपरांत डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस के पदभार संभाले, तब से ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ का शक्ति बिहार के सभी जिला के डीओ, डीपीओ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एवं बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा 17 अक्टूबर 2024 तक सभी जिलों के डीपीओ से उनके जिला अंतर्गत जिन-जिन विद्यालयों में समरसेबल मोटर लगाए गए हैं अर्थात पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहाँ का डाटा मांगा गया था कि कहाँ पे समरसेबल गड़े हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बंद पड़े हैं। अर्थात किस स्थिति में विद्यालयों में जो समरसेबल गाड़े गए हैं, वो हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 17 अक्टूबर 2024 तक बिहार के सभी 38 जिला में से मात्र 2 जिला ही खरे उतर पाए, अर्थात उन्होंने डाटा शिक्षा विभाग को दे पाए। 36 डीओ उदासीन दिखे, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि उनके जिला अंतर्गत जिन-जिन विद्यालयों में समरसेबल गड़े हैं, जहाँ-जहाँ पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहाँ के डाटा शिक्षा विभाग को दिया जा सके। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि लगभग जिलों में जहाँ-जहाँ विद्यालयों में समरसेबल गाड़े गए हैं, वहाँ घोटाले चरम सीमा पर हुई है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मिल करके डीओ, डीपीओ के द्वारा व्यापक स्तर पर घोटालेबाजी, कमीशनखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी का खेल खेला गया है। अब जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं अपर सचिव उनसे जब डाटा मांग रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो आखिर वो दें क्या? बहुत विद्यालयों में तो ऐसा है कि पैसा निकाल लिया गया है और वहाँ पे समरसेबल गड़े भी नहीं हैं। बहुतों जगह पर समरसेबल डी लगा दिए गए, जबकि पैसा ब्रांडेड समरसेबल का विभाग से लिया गया एवं वहाँ पे डी लगा दिया गया, डुप्लीकेट यानी कि जो है 2 नंबर का लगा दिया गया। जो पानी टंकी लगाए गए, वो भी घटिया क्वालिटी का, जो पाइप लगाए गए, वो भी घटिया क्वालिटी का, जो नलका लगाया गया, वो भी घटिया क्वालिटी का। और समरसेबल गड़े हुए 2, 4, 6 माह भी नहीं गुजरे और समरसेबल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जल गया। पानी टंकी से लीकेज हो गए, नलका सब टूट गए, पाइप सारे फट गए। तो आखिर वो रिपोर्ट दे क्या? तो इससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार के सभी जिलों में जहां भी पिछले 1 वर्षों में पूर्व के एसीएस के पाठक रहते हुए विद्यालयों में कार्य हुए हैं, वे सभी कार्य घटिया क्वालिटी का हुए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं अपर सचिव साहब जब रिपोर्ट मांग रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारियों से, तो वे नहीं दे पा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। अब इससे भी हैरान कर देने वाली यह बात है कि एक तरफ शिक्षा विभाग के ब्लैक लिस्टेड में, शिक्षा विभाग के नजरों में बिहार के 36 जिला के डीओ हैं कि उनके द्वारा घोटालेबाजी की गई है, गलत तरीके से शिक्षा विभाग के पैसे को खर्च किया गया है। और दूसरे तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं, चूंकि जब भी बाढ़ आते हैं, बाढ़ के पानी उन क्षेत्रों के विद्यालयों में घुस जाते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से 12-13 फीट जो है वो विद्यालय पानियों में थे, डूबे हुए थे। कार्यालयों में जो भी उपस्कर रखे होते हैं, जो भी दस्तावेज रखे होते हैं, सभी जो है वो पानी से खराब हो जाते हैं। बैठने का जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारे पानी में नष्ट हो जाते हैं। अन्य प्रकार की कई सारे असुविधाएं होती हैं और कई प्रकार के विद्यालयों का जो संपत्ति है वह नष्ट होता है, बर्बाद होता है।
तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ जब समाप्त हो जाते हैं, तो उन जिला के डीओ को एक मौका शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है कि आप जो है बताएं कि कौन-कौन से सामान नष्ट हुए हैं, उसकी आपूर्ति हेतु आपको शिक्षा विभाग के द्वारा पैसा दिया जाएगा। अब जो डीओ दागदार है, जिस पर ऑलरेडी घोटाले का आशंका है और उन्हीं डीओ को एक बार पुनः खुलम-खुला छूट दिया गया। वो डीओ क्या करेंगे? वो पुनः वहाँ पे बर्बादी ₹100 का हुआ होगा और ₹1000 का वो रिपोर्ट बना करके देंगे कि इतने सामग्रियाँ जो है नष्ट हो गई हैं और उस प्रकार पैसा शिक्षा विभाग भेजेगी और फिर वो घोटाले करेंगे। तो इस प्रकार से खुल्लम-खुला छूट शिक्षा विभाग के द्वारा डीओ को दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जो 36 जिला के डीओ हैं जिन्होंने अब तक रिपोर्ट नहीं दिया है, हालाँकि उनको और कुछ दिनों का समय शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए हैं कि आप यथाशीघ्र दें और जो भी इसमें दोषी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन खुद डीओ जब इसमें संलिप्त हो तो कार्रवाई किस पर होगा? कई जिला के जो डीओ हैं वो जाँच के घेरे में है, कमिटी गठित की गई है, जाँच हो रही है। जाँच कब तक होंगे, क्या उसका निर्णय होंगे और सज़ा क्या मिलेंगे, वो तो समय तय करेगा। लेकिन एक तरफ समरसेबल घोटाला हुआ, अन्य कई प्रकार के घोटाले विद्यालयों में हुए और दूसरी तरफ बाढ़ के आड़ में पुनः एक बार घोटाले का अवसर प्रदान कर दिया गया है उन सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखें।